बारी बारी मैं सबको अवसर दूंगा। पहले आप पीछे आपका सवाल और फिर आपका सवाल, उसके बाद पीछे जो बोल रहे हैं कोई भी आदमी, आपका भी 3, 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, इसलिए किसी को अगर देर लगे तो ये ना हो। देखिए, जो आपत्तियां हो रही हैं वो निराधार हैं और यही बताने के लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया है। और जितने विस्तार से मैंने आपको नियम भी बताया और प्रक्रिया बताई, और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक कमेटी भी है और डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट है, एसपी की है, न्यायिक सदस्य 2 कमेटी में है, एक ट्रायल जज भी हैं जो जिले से रिपोर्ट भेजते हैं, तो इसमें किसी तरह की आपत्ति या विवाद की गुंजाइश बनती नहीं। जो आईएएस वाली बात आ रही है, आईएएस वाले मामले में या बड़े अधिकारी मामले में आ सकते हैं, इसके पहले कोई इसको छोड़ा गया है? मैं बताता हूँ, ये आईएएस वाली बात भी गलत आ रही है। जो नियम था या नियम है या उसमें कुछ संशोधन किया गया है जो सबको पता है, उसमें पहले भी आईएएस का कोई अलग कैटेगरी नहीं था, आईएएस का उल्लेख नहीं था। जो नियम था वो लोक सेवक की हत्या का था। लोक सेवक कोई भी हो सकता है, चौकीदार हो सकता है, सिपाही हो सकता है, राजस्व कर्मचारी हो सकता है, कोई भी राजपत्रित अधिकारी हो सकता है, उससे बड़ा अधिकारी हो सकता है, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो सकता है। तो आईएएस के लिए न तो कोई पहले विशेष व्यवस्था थी और न अभी है, और सेवा के आधार पर भेदभाव हो भी नहीं सकता है। तो आईएएस जो बात हो रही है, आईएएस का इशू, आईएएस के बारे में कोई बंधन प्रतिबंध पहले भी नियम में नहीं था, अभी भी नहीं है। आईएएस का तो उल्लेख तक नहीं था पुराने नियम में। देखिए, लोक सेवक का इसलिए हटाया गया कि जो लोक सेवक हैं और जो दूसरा कोई नागरिक है, ये महसूस किया गया कि उसमें कोई अंतर करना ठीक नहीं होगा, इसलिए हटाया गया। लेकिन हटाने के बाद भी जो परिहार की शर्तें हैं, 14 वर्ष, 20 वर्ष, अच्छा आचरण, डिस्ट्रिक्ट से फेवरेबल रिपोर्ट, वो सारा रखा गया है। ऐसा नहीं है कि वो हटाने के साथ साथ बाकी चीज़ें भी हटा दी गई हों और बिल्कुल खुला कर दिया गया हो कि तुरंत रिहा करो, वैसा नहीं है। बाकी सारी शर्तें पूरी करनी पड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी शर्तें पूरी नहीं करनी पड़ रही हैं। बाकी शर्तें जो थी प्रक्रिया की, जो मैंने आपको विस्तार से समझा दिया, उसे दोहराऊंगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि आईएएस को लेके कोई नियम न तो था न है, इसलिए आईएएस का हुआ कि नहीं हुआ वो तो आप मीडिया वाले हैं, आप बेहतर जानेंगे। हाँ, हमारी जानकारी में नहीं। लेकिन आईएएस का सवाल नहीं इसमें। देखिए, आईएएस के अलावा किसी और भी पद का सवाल होगा तो वो इसी नियम से कवर होगा। आप इसको आईएएस के रूप में जो कह रहे हैं, नहीं, हो सकता है कि अन्य राज्यों में ये प्रतिबंध न रहा हो। ये प्रतिबंध जो बिहार में था, नहीं, हमें प्रतिबंधी जानकारी में नहीं है। हमारी समझ लीजिए, हमारी जानकारी में किसी अन्य राज्य में लोक सेवक के मामले में रोक का नियम है ही नहीं, इसलिए वो तुलना करने का सवाल नहीं उठता है। एक तो आईएएस की बात न करें, लोक सेवक की बात करें। और लोक सेवक भी बिहार में था, अन्य राज्य में था, अभी संपुष्टि नहीं है हम लोग। हो सकता है न रहा हो सकता है नहीं। अब तो उस समय न तो मैं था और पता नहीं आप कहाँ थे, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, देखिए, एक सेंटेंस कहने दीजिए हमको। कानून की प्रक्रिया ये एक प्रोग्रेसिव, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सोच जो होती है, समय बदलता है, परिस्थितियां, समाज बदलता है, कानून में संशोधन होते हैं, संविधान में भी होते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में होते हैं, जुडिशियल रूलिंग में होते हैं, हायर कोर्ट्स होते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, उनकी भी रूलिंग्स बदलती रहती हैं। कुछ साल पहले वो किसी मामले को जिस रोशनी में देखते हैं, रूलिंग्स और जजमेंट देते हैं, आज बदली हुई परिस्थितियों में कोई फिर पीआईएल करता है, उनका विचार बदलता है। तो कोई चीज़ अगर बदली गई तो वो कोई आश्चर्य नहीं है और कोई गलत चीज़ नहीं है। चीज़ों को समय समय पर देख करके बदलना ये सरकार का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है।
और सरकार ने उसको किया है, मैं इतना ही कहूँगा। कई संगठनों द्वारा जो पटना हाई कोर्ट में PIL दाखिल किए गए और कहा जा रहा है DMG कृष्णैया की पत्नी भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, तो क्या चुनौती दिया जा सकता है सरकार को फैसले में? PIL पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। वो PIL होते ही वो विषय जो PIL में है वो सीधे न्यायिक प्रक्रिया के कोर्ट के अधीन सब जुडिस हो गया। PIL में क्या हुआ उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे सामने जो सज्जन पीछे देख रहे हैं वो पहला अगला सवाल कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा सवाल। हमारा सवाल है सर, जेल मैनुअल में साफ तौर पर दिया गया है कि कोई भी बंदी हो उसको नाश्ता कराकर जाने दिया जाए। आनंद मोहन के मामले में देखा जाए कि पहले सुबह कैदी की गिनती हुई, आनंद मोहन को बाहर कर दिया गया। मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर जेल मैनुअल में एक सर मैं बता रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन वहाँ क्या हुआ है अभी मुझे उसकी रिपोर्ट नहीं है। आप कुछ कर रहे थे यहाँ पर, पहले आप। मैं दाहिने से शुरू कर रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने बताया कि सारे प्रोविजंस को फॉलो किया गया बिफोर रिलीजिंग बेल और बिफोर टेकिंग द डिसीजन, ऐसा प्रोविजन है क्या कि विक्टिम के फैमिली से भी कंसल्ट किया जाए या रिक्वेस्ट भेजा जाए, एज इट हैपेंड इन द केस ऑफ असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये होता ये है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है, ये एक सेवा है, एक कैडर है जेल डिपार्टमेंट के अंडर में, जहाँ गजटेड अफसर होते हैं प्रोबेशन अफसर, और उनको ट्रेनिंग होती है इन चीज़ों की। उनकी भी रिपोर्ट ली जाती है और जांच के क्रम में प्रोबेशन ऑफिसर वहाँ जाते हैं उस गांव में, जहाँ जिस गांव का वो है अभियुक्त और अन्य लोग हैं, तो वो स्थानीय स्तर पर सामाजिक पूछताछ करते हैं कि इस बंदी के मुक्त होने से वहाँ के सामाजिक सद्भावना पर, विधि व्यवस्था पर, अपराध पर क्या असर पड़ेगा। और जब तक उनकी रिपोर्ट ये नहीं आती है कि इस बंदी के मुक्त होने से कोई खतरा या तनाव या सामाजिक सद्भावना या अपराध होने वाला नहीं है, उनकी रिपोर्ट फेवरेबल आती है, तभी राज्य दंडादेश परिहार परिषद अलाउ करती है। और जिस तरह SP की रिपोर्ट और ट्रायल जज की रिपोर्ट देखी जाती है, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट भी देखी जाती है, जिसमें यही बिंदु स्थल जांच करके रिपोर्ट होता है। और इस बार और इसके पहले हर बार प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगा के और इसमें इस बिंदु पर फेवरेबल होने पर ही छोड़ा जाता है, और इस बार भी ऐसा ही किया गया है। इधर आप पूछ लिए, अभी मैं इनसे पूछूंगा। मैं इधर आ रहा हूँ। 10 साल की सजा पाए लोगों को भी आप लोगों ने, बंदियों को भी छोड़ने की बात कही है, कितनी संख्या है सर, कितने लोग? मैंने आपको बताया था, ये विशेष अवसर पर होता है, गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर होता है। शर्तें और तरीका राज्य सरकार तय करती है। 104 अभी तक छोड़े जा चुके हैं और एक राउंड के लिए और पहचान और तैयारी चल रही है। हम थोड़ा इधर आएंगे, नहीं इधर, मैं इधर आ गया, मैं लौटूंगा वापस। कहा जा रहा है कि बिहार के मुखिया है वो एक रैली में संबोधन किए थे और वहां से बिरादरी का लाभ देने के लिए जेल के रूल्स को बदलाव में किया गया है। मैं ये कहूँगा, जैसा मैंने बहुत विस्तार से बताया, ये एक सामान्य कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया से हुआ है और इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि इसमें राजनीति का अंश नहीं डालना चाहिए। सामने कोई पूछ रहे थे कुछ। परिहार जो आप लोग देते हैं तो जेल में अच्छे आचरण का हवाला भी दिया जाता है, लेकिन 2021 को आनंद मोहन के खिलाफ एक FIR दर्ज हुआ है जिसमें उनके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। वो केस अभी चल रहा है, तो क्या ये भी अच्छे आचरण में शुमार है? देखिए, ओवरऑल रिकॉर्ड को देख के दिया गया है, उसमें सारी बातों का विचार किया गया है। इस FIR के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल सारा रिकॉर्ड देखा गया है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई, ये मैं कहूँगा। सर आपने मेरे प्रश्न का, सर मैं ये बोल रहा हूँ कि विक्टिम के फैमिली से पूछा गया था क्या? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। देखिए, मैंने जनरल प्रोसेस प्रक्रिया डिटेल में समझा दी और बाकी हर चीज़ का एक स्पेसिफिक पता करके तो मैं नहीं आया हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ से पूछना और रिपोर्ट लेना आवश्यक था वो सब करके ही हुआ है। और अगर वो सारी रिपोर्टें नहीं आई होती और सारी रिपोर्टें फेवरेबल नहीं आई होती तो ये राज्य दंडादेश परिहार परिषद छोड़ने की अनुशंसा कभी नहीं करता। ये आप जेल मैनुअल में देख लीजिए, जेल मैनुअल में जो टाइम है वही टाइम है। जी कृष्णैया की पत्नी ने कहा है कि फायदे के लिए छोड़ा जाता है, इस पर कुछ कहेंगे? मैं किसी व्यक्ति के अपने विचारों पर यहाँ से क्या कमेंट करूँगा।
हाँ, जो भी हो, किसी व्यक्ति ने मीडिया को अपने विचार रखे तो उस पर मेरे कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामने पीछे से कोई सवाल आ रहा था। सर, सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन ने कहा इस पर विचार करने के लिए एक चिट्ठी लिखी है जो मेरे पास है, क्या इस पर विचार करेंगे? मैं फिर कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को, हर संगठन को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आप ही के सेवा कर रहे हैं ना? ये सेवा किसी की हो, सेवा को भी अधिकार है। सेवा, गैर सेवा, मीडिया, तो मैं जाना तो क्या उस पर आप विचार करेंगे? नहीं, अभी तो एक नियम से काम हुआ है। नियम से काम होने के बाद जो लोग जो कह रहे हैं वो अपने विचार रख रहे हैं। सर, एक छोटा सवाल था, जिन 27 कैदियों को रिहा किया गया उनमें एक मृत कैदी का भी नाम शामिल है जिनको बक्सर से रिहा किया गया। हो सकता है उनके हाल में मृत्यु हुई हो और उसकी सूचना मुख्यालय तक नहीं पहुंची हो। 6 महीने पहले हाँ, हम लोग इसकी जांच करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। कार्रवाई भी होगी, हो गई क्या? कर रहे हैं। आज सुबह जेल से छोड़ देना और कितना जायज है सर? इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है, कब छोड़ा है, क्या छोड़ा है, मुझे नहीं पता। छोड़ने का आदेश बहरहाल था। बाकी आप जो कह रहे हैं मैं उसको भी नोट करता हूँ। मेरे ख्याल से आपके सभी जवाबों का संतोषजनक उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है। आपके सहयोग के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।